आज का सब्जेक्ट बैलेंस योर 5 एलिमेंट्स। हमारा जीवन जिन 5 महत्वपूर्ण तत्वों से बना है, आज के मेडिटेशन में हम उन पांचों तत्वों को टच करेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे और उनको बैलेंस करेंगे। तो हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा, ये सब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। These 5 elements are the foundation of our body. जब ये पांचों तत्व संतुलित होते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। हम काम भी खूब करते हैं और हमें भूख भी खूब लगती है। आत्मा जागृत और ध्यान फोकस्ड रहता है। जहां हम भक्तांबर स्तोत्र के पावन मंत्रों के द्वारा भी इन 5 एलिमेंट्स को एक्टिव और बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम भक्तांबर स्तोत्र के पावन मंत्रों के माध्यम से अपने तत्वों को भीतर से जागृत करने वाले हैं, क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र मात्र एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि है, जिसके हर एक मंत्र में एक दिव्य प्रकाश और डिविनिटी छुपी हुई है। हर गाथा की ऊर्जा एक लौ की तरह है, जो भीतर के किसी एक तत्व को स्पर्श करती है, उसे शुद्ध, सशक्त और जागृत करती है। तो चलिए हम सभी इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। लेट्स सेटल डाउन। अपने आप को शांत कीजिए, अपने चित्त को स्थिर और मन को फोकस्ड। आपने बड़े भाग्य से यह भक्ति का समय निकाला है, तो इस समय अन्य कोई भी कार्य न करें। अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में और उनकी भक्ति में ही लगाएं। अगर आपके मन में कोई विचार आता है, तो उस विचार को रोक कर ना रखें, थाम कर ना रखें। मन के विचारों को आकाश में घूमते हुए बादलों की तरह पास हो जाने दें। अब एक गहरी लंबी सांस लें। श्वास छोड़ते हुए अपने मन के सभी विचारों को भी शांत करें। आंखों को कोमलता से बंद करें और अपने सारे वजन को, सारे भार को पृथ्वी तत्व पर छोड़ दें। अपने शरीर को हल्का कर लें। अब महसूस करें कि प्रभु आदिनाथ की प्रतिमा आपकी आंखों के सामने उपस्थित है। उनकी प्रतिमा से एक गहरा तेज निकल रहा है, जो आपकी ओर बढ़ रहा है। यह दिव्य तेज, यह दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे करके प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे हम इस साधना में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे यह प्रकाश, यह ऊर्जा भी तीव्रता से हमारी ओर आकर्षित होने लगेगा। इस समय महसूस कीजिए कि जब आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसी समय ब्रह्मांड में यह बात फैल गई और इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। सभी देवगण आपको खूब खूब आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नवग्रह जो हमारे प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो नवग्रह आपको खूब सुंदर दृष्टि से देख रहे हैं। सभी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। पांचों तत्व जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्होंने भी
हमें चारों ओर से घेर लिया है और वो इस बात को निश्चित कर रहे हैं कि इस साधना में, इस जीवन यात्रा में, आत्मा की मुक्ति में कोई भी विघ्न बाधा हमारे रास्ते में रुकावट न बना पाए। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की कृपा, आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। समस्त ब्रह्मांड की सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके समस्त शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक्टिवेट हो चुकी हैं। आप अपनी आंखें बंद ही रखिए। यह मात्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह चेतना की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और बस फिर यहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने भीतर के पांचों तत्वों को महसूस करने की यह यात्रा। सबसे पहले हम अपने फोकस, अपनी मानसिकता और भावनात्मक बैलेंस को रिप्रेजेंट करने वाले जल तत्व को महसूस करेंगे। जल तत्व जो हमारे भावनात्मक प्रवाह और एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। तो जब मन अशांत हो, भावनाएं बिखरी हुई हो, हम दुखों के सागर में डूबते से चले जा रहे हों, तो उस समय भक्तांबर स्तोत्र की गाथा नंबर 4 एक गहरे संबल की तरह कार्य करती है। आप सभी अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने भीतर जल तत्व को महसूस कीजिए। 70% बॉडी के अंदर वाटर है, आप उसकी कल्पना कीजिए। अब आप देखिए कि आप एक शांत झील के किनारे पर बैठे हुए हैं। झील का पानी नीला, गहरा और पूरी तरह से स्थिर है। आप धीरे धीरे इस पानी में प्रवेश कर रहे हैं। यह पानी कमर तक आपको छूता है। जैसे ही यह जल आपको छुआ, भीतर के संकोच, पुराने भाव, रुका हुआ दर्द सब पानी के साथ बहकर समाप्त होने लगता है। यह जल धीरे धीरे पुराने घावों को धो रहा है। इस जल में स्नान करते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि अब मेरी भावनाएं साफ हो रही हैं। मेरा हृदय खुल रहा है। यह जल तत्व आपको स्वीकार करना सिखा रहा है, बहना सिखा रहा है। अपना सारा ध्यान मंत्रों की ऊर्जा पर केंद्रित करना है। मंत्रों की वर्षा में स्वयं को पूरी तरह से भिगो लेना है। तो आइए गाथा नंबर 4 जो डूबते को सहारा देती है और पार्किंसन का रोग भी दूर करती है। जीव रक्षा हेतु भी इस मंत्र को पढ़ा जाता है। तो अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में और मंत्रों की ऊर्जा में लगा दीजिए। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्
कस्ते क्षमाः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्यत न कृचक्रम् को वा तरीतुमलम्बुनिधिं भुजाभ्याम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमाः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्यत न कृचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ॐ ह्रीं अरहं नमो सवो हि जिनानां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अरहं नमो सवो हि जिनानां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अरहं नमो सवो हि जिनानां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अरहं नमो सवो हि जिनानां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अरहं नमो सवो हि जिनानां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। जल तत्व को बैलेंस करने के लिए, अपनी भावनाओं को बचाने के लिए मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। पानी का संबंध हमारे कैश फ्लो से भी जोड़ा जाता है, तो हमें नियम लेना है कि पानी की बर्बादी नहीं करनी और साथ ही साथ जब भी पानी पिए तो एप्रिशिएट करके पिए, धन्यवाद करके पिए। इस तरह भी आप अपना जल तत्व बैलेंस कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को आहत होने से बचाते हैं। मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर पूरे अस्तित्व में फैलते हुए महसूस करना है, जैसे सांसों के साथ साथ मंत्रों की ताकत आपके हृदय में पहुंच रही हो। हर धड़कन में मंत्रों की शक्ति समा रही हो। आपका मन हर मंत्र के साथ स्थिर और स्थिर होता चला जा रहा है। भावनाएं नर्म हो रही है और हर कोने में एक स्थिर शांति फैल रही है। अब हम अपना ध्यान अग्नि तत्व की ओर लेकर जाएंगे। अग्नि तत्व जो हमारा इनर एनर्जी, विल पावर और हमारे भोजन के डाइजेस्टिव सिस्टम का सोर्स है। अग्नि तत्व हमें एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। हम क्लियर डिसीजन ले पाते हैं।
Instead of start worrying and stress all the time, we start to think towards the solution. गाथा 16 और उसका प्रभाव। अग्नि तत्व को सही दिशा प्रदान करता है। यह हमारी एनर्जी को सही दिशा में लगाता है। तो आप सभी अपने सामने एक मंद मंद जलती हुई अग्नि को महसूस करें। इस अग्नि की सुनहरी लपटें आपकी आत्मा के दोषों को जला रही हैं। जैसे जैसे आत्मा के दोष समाप्त हो रहे हैं, अंदर की ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी फिर से जागृत हो रही है। पुरानी थकान और सभी प्रकार के डर जलकर राख हो गए। भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास जाग रहा है। यह अग्नि तत्व आपको उत्साह, परिवर्तन और आत्मबल का आशीर्वाद देता है। अपने सामने एक जलते हुए दिए की कल्पना करें और मंत्रों की ऊर्जा को पूरी तरह से अपने शरीर में समाहित होने दें। निर्धूमवर्तिरपवार्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मारुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशा निर्धूमवर्तिरपवार्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मारुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशा। इस श्लोक को पढ़ने से प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर्स भी हमारे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। किसी भी एग्जाम और इंटरव्यू से पहले भी हमें इस श्लोक का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 स्पुवीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 स्पुवीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 स्पुवीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 स्पुवीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नामदेवी सर्वसिंहितार्थ वृज शंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नामदेवी सर्वसिंहितार्थ वृज शंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नामदेवी सर्वसिंहितार्थ वृज शंखला कुरु कुरु स्वाहा।
तत्व के प्रबल होने से एक स्वर्णिम प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी अब आपके स्वर्णिम प्रकाश के सामने नहीं टिक पा रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी ने चारों ओर से आपको घेर लिया है। आप अपने भीतर संतुलन और स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। अंदर की अग्नि बैलेंस होने से बहुविघ्नों ने स्वयं ही अपना रास्ता बदल दिया। महसूस कीजिए कि जलन और ईर्ष्या के भाव के स्थान पर अब आपके मन में अपार प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव है। अग्नि तत्व को बैलेंस करने के बाद आगे याद करते हैं आकाश तत्व को। गाथा 30 यह वो गाथा है जो आकाश तत्व को स्पंदित करती है। जैसे आकाश के विस्तार का कोई अंत नहीं, इसी प्रकार से इस गाथा को पढ़ने से हमारी प्रोग्रेस, उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति का कोई अंत नहीं। धन लक्ष्मी और आंतरिक शक्ति से जुड़ी हुई यह स्तुति जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने वाली है। केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि का द्वार खोलने वाली है। जब हम इस गाथा का जाप करते हैं तो भीतर एक स्थिर और शक्तिशाली ऊर्जा जागती है। अब आप अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि हर मंत्र के साथ कोई एक नया अवसर का द्वार, अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा आपके लिए खुलता चला जा रहा है। सारे सपने पूरे हो रहे हैं। भीतर का डर, तंग सोच और पुराने बंधन जो आपको पीछे की ओर मोड़ते हैं, वो छूटते जा रहे हैं। अब आपके सामने कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ एक खुला नीला आकाश जो आपको ऊपर उठने के लिए निमंत्रण दे रहा है। गाथा नंबर 30। जब आप इस गाथा को सुने तो महसूस करें कि आपका मन आकाश की तरह विशाल, स्वतंत्र और शांत है। कुंदावतारत चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपुः कलद्योतकान्तम् उच्च शशांक शुचि निर्जर वारिधारा मुच्चस्ततं सुरगिरेरिव शातकाम्भम् कुन्दावतार जल चामर चारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलद्योतकान्तम् उच्च शशांक शुचि निर्झर वारिधारा मुच्चस्ततं सुरगिरेरिव शातकाम्भम्। शत्रुओं को पीछे रोकने वाली
और आकाश तत्व का विस्तार करने वाली यह रीति हम 5 बार सुनेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानां झों झ्रौं स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ओम नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विघट्टे शुद्राणि स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विघट्टे शुद्राणि स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विघट्टे शुद्राणि स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। मित्रता और संयम की ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। हर विचार स्पष्ट और शांतिपूर्ण है। आकाश तत्व के विस्तार ने भीतर की बेचैनी को एक मधुर मौन में बदल दिया है। सामने ही तो है इतना बड़ा खुला आकाश। अब आप विचारों के शिकार नहीं, क्योंकि आपका चित्त आपके पूर्ण नियंत्रण में है। सिर्फ शांति है, मन की पीड़ा दूर हो रही है। आगे बढ़ते हुए गाथा नंबर 36। इस गाथा में हम प्रभु के उस दिव्य रूप का स्मरण करेंगे जब प्रभु धर्मोपदेशन के लिए विहार कर रहे थे। प्रभु जहां जहां भी चरण रखते थे वहां पर देवता लोग भक्तिवश स्वर्ण कमलों की रचना करते चले जाते थे। भगवान के चरण जहां जहां भी पड़े वहां वहां धरती सौभाग्य से भर उठी। वह स्थान चाहे जैसा भी था, उस जगह पर पृथ्वी तत्व की ऊर्जा फिर से जीवंत होती चली गई। हम भी प्रभु के ऐसे सुंदर रूप का स्मरण करके अपने पृथ्वी तत्व को जागृत करेंगे, बलवान करेंगे। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। आप एक दिव्य स्थान पर खड़े हैं, एक ऐसी दिव्य भूमि पर जहां स्वर्ण कमल खिले हुए हैं। आप जिधर भी दृष्टि डालते हैं उधर सिर्फ सौभाग्य है, हरियाली है और खुशियां हैं। हर कदम के साथ साथ आप महसूस करते हैं कि धरा के साथ, जमीन के साथ आपका रिश्ता बढ़ता ही जा रहा है। आप एक गहरी स्थिरता का एहसास कर रहे हैं। आपका पूरा अस्तित्व इस धरती में मजबूत जड़ जमा रहा है। गाथा नंबर 36 घर या ऑफिस की एनर्जी को क्लींच करता है। इसके जाप से घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। जब
बदलाव संभव ना हो, तोड़फोड़ पॉसिबल ना हो, तो गाथा नंबर 36 के कंपन से, वाइब्रेशंस से दिशाएं और स्थान अपने आप ही संतुलित हो जाते हैं। तो आइए इस मंत्र में खुद को समर्पित करें। यह मंत्र गहरे अवसाद से मुक्ति का कारक माना गया है। वेल्थ एंड बिजनेस ग्रोथ के लिए भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। उन्निन्द्र हे मानव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। सर्व संपत्तिदायक और प्रकृति प्रकोप नाशक रिद्धि मंत्र हम पढ़ेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम नमो विप्पो सहिपत्ताणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ, आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य, आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष, परमन्त्रान् छिन्द छिन्द, मम संविहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ, आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य, आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष, परमन्त्रान् छिन्द छिन्द, मम संविहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ, आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य, आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष, परमन्त्रान् छिन्द छिन्द, मम संविहितं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र के साथ, इस जप के साथ हम अपने जीवन में धन, स्थिरता और आत्मबल को आमंत्रित करते हैं। यह धरती के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करके हमारी जड़ों को मजबूत करता है। एक छोटा सा नियम, पृथ्वी पर, धरती पर जो भी कूड़ा करकट पड़ा है उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दें। बस इतना करने पर भी धरती तत्व मजबूत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने भीतर के
वायु तत्व को संतुलित करेंगे, क्योंकि जब वायु तत्व संतुलित होता है तो कई सारे रोग तो शरीर में वैसे ही नहीं होते। शांति, स्थिरता और समरसता हर समय हमारे साथ उपस्थित रहती है। जैसे ही वायु असंतुलित होती है, वात, पित्त, कफ जैसे रोग शरीर में घुस जाते हैं। बेचैनी, घबराहट और विपत्तियों के बीच हम खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। गाथा नंबर 44 का जाप हमारे भीतर के सभी तूफानों को शांत करता है। यह बाहरी दुनिया के भी सभी तूफान, प्रलय, सभी चीजों को रोकने की ताकत रखता है। कल्पना करें कि आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं। और ठंडी वायु आपकी ओर बढ़ रही है। जैसे वो वायु आपको पहचानती है, वो आपको छूना चाहती है, क्योंकि वायु को पता है कि आप प्रभु के भक्त हैं और प्रभु के भक्तों से ये वायु भी प्रेम करने लगती है। हर श्वास के साथ यह निर्मल शीतल वायु आपके भीतर की हर उलझन, हर चिंता और व्याकुलता को बाहर निकाले जा रही है। मानो इसको तो पहले से ही पता है कि आप क्या झेल रहे हो और क्या क्या झेल चुके हो। तो बस वायु बोल रही है, अब सिर्फ शांति, कोई परेशानी नहीं, कोई तनाव नहीं। अंभो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वण वाग्नौ रंग तरंग शिखरे स्थित यान पात्र त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति अंभो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वन वाग्नौ रंग तरंग शिखरे स्थित यान पात्र त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् भवन्ति। कभी कभी हम वायु की तरह इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, जिसका बाद में हमें अफसोस होता है। तो प्रलय तूफान की भय निवारक और इम्पल्सिव डिसीजंस में हेल्प करने वाला यह गाथा, जो सर्व विपत्ति का विनाशक भी समझा जाता है। ओम ह्रीं अरहं नमो अम्ये सव्वीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अम्ये सव्वीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अम्ये सव्वीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अम्ये सव्वीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो
अमीय सवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मन निश्चिंतं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मन निश्चिंतं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मन निश्चिंतं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। बस अपनी आंखें थोड़ी देर ऐसे ही बंद रखें। हम अपने सेशन के आखिरी चंद मिनटों की ओर हैं। इस पल अपने भीतर गहराई से जागें और पांचों तत्वों को दिल से खूब खूब धन्यवाद करें, खूब खूब धन्यवाद करें। आप इतने पुण्यशाली हैं, आप इतने शुद्ध और दिव्य हैं कि स्वयं प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपको सम्मान पूर्वक शांति और ऊर्जा समर्पित कर रहे हैं। इन सभी पांचों तत्वों का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। मंत्रों की पावन ऊर्जा से और प्रभु की कृपा से मन में असीमित शांति और विस्तार है। अब इस ध्यान के अंतिम क्षणों में आप एक बार पांचों तत्वों को पूरी तरह से अपने शरीर में महसूस कर लें। देखें कि पृथ्वी जो आपकी मजबूती का आधार है, उसे महसूस करें। जल की शांति आपके मन को, आपके सीने को ठंडक दे रही है। अग्नि की ऊर्जा आपको शक्ति दे रही है। वायु की स्वतंत्रता आपको हर बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त कर रही है। और आकाश की विशालता आपकी आत्मा को निखार रही है। आप एक नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली, शांत, विशेष और दिव्य अस्तित्व है। क्योंकि मंत्रों की ऊर्जा भी सिर्फ उन्हीं लोगों को आकर्षित करती है जिनके पुण्य काल का उदय हो, जो बहुत बड़े भाग्य वाले हों। आपकी हर सांस में ब्रह्मांड की ऊर्जा है और आप अपने जीवन के हर क्षण को पूरी ताकत और संतुलन से जीने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखें ऐसे ही बंद रखते हुए अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश को महसूस करें। आपके चारों ओर एक शांत ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो अभी अभी आपने इन मंत्रों के माध्यम से प्रभु के आशीर्वाद से अपने भीतर स्वयं ही जागृत की है। इस पावन क्षण में
आप ब्रह्मांड की सबसे शांत और परम ऊर्जामयी शक्तियों में से एक हैं। भीतर की यह शांति अब स्थिर हो रही है। इस शांत ऊर्जा के साथ आप प्रभु की कृपा में ऐसे ही उपस्थित रहें। किसी भी आउटर एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश ना करने दें, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने दें। अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना हुआ महसूस करें, क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्व आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। बस कुछ क्षण और इसी दिव्यता में रहें और अपने भीतर गहराई से इस दिव्यता को समाहित होने दें। प्रभु आदिनाथ को बार बार धन्यवाद, दिल से धन्यवाद इस सुंदर से जीवन के लिए। ओम ह्रीं बहुविघ्न विनाशाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय, हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, बोले 24 भगवान की जय।